अटैक जो था वो बस स्टूडेंट्स पे नहीं था, वो पूरे एक मुस्लिम कम्युनिटी पे था। जो हम वॉर में यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स पे यूज़ किया गया, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स डरे नहीं। एग्जाम्पल है सफूरा का और आसिफ तन्हा का, जो जेल से बाहर आने के बाद भी किस तरीके से इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे जो दोस्त, हमारे जो कॉमरेड्स वो जेल से बाहर नहीं आ जाते। 16 दिसंबर की जो सुबह थी, 15 दिसंबर की रात से 16 दिसंबर की जो सुबह थी वो खौफनाक थी। इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जैसे हम किसी वॉर में हों। वो जिस दिन आग जलाई जाएगी हमारे अंदर की, हमारी लॉ जो है, हमारे अंदर आत्मा जो है हमारे अंदर अभी भी, वो 15 दिसंबर 2019 से आगे नहीं बढ़ी है। उनकी रिहाई के लिए ये आंदोलन ना कभी रुका था और ना कभी रुकेगा जब तक वो लोग जेल से बाहर नहीं आ जाते। अब डर नहीं लगता है। पहले शायद थोड़ा डर लगता था कि अगर डर होता तो शायद ठीक 2 साल बाद हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते। सोशल मीडिया पे मूवमेंट करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे और लड़ाई चलती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ 2 लड़कियां मौजूद हैं, वो भी जामिया की। आपने एक तराना भी वहाँ उस समय कविताएं भी गूंजती होगी कानों में आपके कि जामिया की लड़कियां, जामिया की लड़कियां। ये गीत बहुत प्रचलित भी हुआ था उस समय, क्योंकि 12 दिसंबर का वो दिन था जिस समय रात के हॉस्टल में, यानी जामिया के गर्ल्स हॉस्टल से एक हुजूम निकलता है, एक इनकलाब के नारे लगाते हुए, हवाओं में हाथ लहराते हुए लड़कियों के आंचल कह सकते हैं या उनके हाथ कह सकते हैं, वो निकलती हैं और जामिया के गेट नंबर 8 पे पहुंचती हैं। और उसी दिन एक नई इबारत लिखी जाती है, नई कहानी लिखी जाती है आंदोलन की, CA NRC के खिलाफ। और उनमें से 2 हमारे साथ हैं, एक अख्तरिस्ता है और दूसरी नाम अनुज्ञा है। जो अनुज्ञा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा तो, जो NDTV पे, वही अनुज्ञा है। और वो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और आज 15 दिसंबर है, वो 15 दिसंबर जिस दिन जामिया की लाइब्रेरी से लेकर मस्जिद तक को तोड़ दिया गया था, बच्चों पे लाठी चार्ज किए गए थे और उसके बच्चे शिकार भी हो। किसी ने अपना आँख खोया था, किसी के हाथ टूटे थे, किसी के पैर टूटे थे, किसी के सर पे चोट थे, और उनमें ये भी लोग शामिल थे। आज इन्हीं से बात करेंगे कि वो 2 साल का वक्फा जो 2019 और 2021 के बीच उन लोगों ने भुलाने की कोशिश की होगी, भुलवाने की कोशिश भी कराई गई होगी, लेकिन क्या वो तस्वीरें भूल गई हैं या याद है? अख्तरिस्ता, आज 15 दिसंबर है, आज 15 दिसंबर को कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि 2019 का 15 दिसंबर और 2021 का 15 दिसंबर। देखिए, जब 15 दिसंबर को मैं याद करती हूँ तो काफ़ी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था सारे जामिया के स्टूडेंट्स का। जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी उन लोगों ने झेला, जिस तरीके से हम CA NRC के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमने देखा कि किस तरीके से जो पुलिस है वो कैंपस में घुसकर किस तरीके से स्टूडेंट्स पे अटैक कर रही थी। रीडिंग हॉल और लाइब्रेरी में घुसकर जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे थे, किस तरीके से उनको बहुत ब्रुटैलिटी के साथ मारा गया। और इनफैक्ट मस्जिद में भी घुसकर स्टूडेंट्स को मारा गया, जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे। वहाँ पे जो इमाम थे उसको भी मारा गया। और उस सारा का वो जब मैं याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि किस तरीके से पूरा एक जो फेयर था पूरे जामिया कम्युनिटी में। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो अटैक जो था वो बस स्टूडेंट्स पे नहीं था, वो पूरे एक मुस्लिम कम्युनिटी पे था। जिस तरीके से पूरा एक डर का माहौल था पूरे जामिया नगर में, किस तरीके से यूनिवर्सिटी पे अटैक किया गया, बस लाठी से नहीं मारा गया, किस तरीके से सन ग्रेनेड और जो भी चीज़ें, जो टूल्स जो हम वॉर में यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स पे यूज़ किया गया। लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स डरे नहीं, उसके बावजूद स्टूडेंट्स को जेल भेज दिया गया। हमारे सामने एग्जाम्पल है सफूरा का और आसिफ तन्हा का, जो जेल से बाहर आने के बाद भी किस तरीके से इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी जेल में हैं, तो इसके लिए हमें अपना जो संघर्ष है वो जारी रखना पड़ेगा। और हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे जो दोस्त, हमारे जो कॉमरेड्स वो जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। फिर आता हूँ आपके पास। 15 दिसंबर के बाद सुबह की जो पहली किरण थी, बड़ा डरावना था, हॉस्टल से लड़कियां खाली कर रही थी। क्या वो डर आज भी मौजूद है या फिर ख़त्म हो चुका है? सर, डर की बात तो एक है, डर के बारे में हर कोई बात करता है, पर डर के साथ जो हमें एक और चीज़ मिली थी उस दिन से, वो हमारी ताकत थी कि हमें इतनी ताकत भी है जो हमें शायद पहले नहीं पता था। कि हम जब मैदान में उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जो ये शरीर है ये कहाँ तक झेल सकता है। तो उस दिन हमें सिर्फ डर नहीं मिला, हमें अपने आप को भी लेकर एक जानकारी हुई कि हमें अभी भी थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी बची है, हमें अभी भी बहुत होप और स्ट्रेंथ बचा है।
16 दिसंबर की जो सुबह थी, 15 दिसंबर की रात से 16 दिसंबर की जो सुबह थी, वो खौफनाक थी सर। खौफनाक सिर्फ कहानियों वाला खौफनाक नहीं, भूत वाला खौफनाक नहीं था सर। वो खौफनाक था कि अचानक से आप एक दुनिया में रह रहे हैं और वो दुनिया ही गायब हो जाए। इस किस्म का खौफनाक था। आप अपनी यूनिवर्सिटी में लौट रहे हैं और आपकी वो यूनिवर्सिटी जहां आप कल शाम तक फूलों के साथ बैठे थे, वो यूनिवर्सिटी पूरी टूट चुकी है। उस यूनिवर्सिटी से लोग बैग पैक करके निकल रहे हैं। हॉस्टल में लड़कियां सुबह सुबह नमाज़ पढ़ रही हैं कि अब ट्रैवल करना है। इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जैसे हम किसी वॉर में हों और वॉर से अब हम रिफ्यूजीज़ बना दिए गए हों और अब हमें इमीडिएटली उस जगह को खाली करना है। हमारा घर हमसे अचानक से छीन लिया गया सर। पर घर छीनने के बाद सिर्फ लॉस नहीं हुआ सर, हमने बहुत कुछ पाया भी है। वो हमारे अंदर का इंटरनल स्ट्रेंथ है जो अभी भी सब में बराबर है, किसी में घटा नहीं है। वो जिस दिन आग जलाई जाएगी हमारे अंदर की, हमारी लॉ जो है हमारे अंदर, आत्मा है जो है हमारे अंदर अभी भी, वो 15 दिसंबर 2019 से आगे नहीं बढ़ी है सर। वो हमारे अंदर है और सब एक साथ हैं और आगे लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि हमें 15 दिसंबर के बाद से बहुत कुछ सीखने को मिला, एक एनर्जी, एक पावर मिला। तो क्या अगर CA/NRC अगर फिर से लाया जाता है, जैसे अभी तो उसको ठंडे बस्ते में डाला गया है, उसको रद्द भी नहीं किया गया है, तो अब क्या होगा? देखिए, जो मूवमेंट जो 15 दिसंबर को जो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से शाहीन बाग की महिलाओं ने वो पूरा मूवमेंट खड़ा किया और किस तरीके से पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे शाहीन बाग बना। और एक खूबसूरत चीज़ ये थी इस मूवमेंट का कि इस मूवमेंट को मुस्लिम महिलाएं लीड कर रही थी, जिन महिलाओं को। लेकिन अब क्या होगा, जैसे अगर इनकेस कुछ ऐसा होता है? देखिए, वो मूवमेंट रुका नहीं है। जब पैंडेमिक हुआ था तो इस वजह से हम लोगों ने वो मूवमेंट ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। वो अलग अलग हम लोगों ने देखा कि पूरे लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से सोशल मीडिया पे वो मूवमेंट चला, किस तरीके से सफूरा के लिए और आसिफ तन्हा के लिए हम लोगों ने पूरा मूवमेंट चलाया। और आज वो एक दूसरी चीज़ यह भी है कि काफ़ी लोगों को डराया भी गया, स्पेशल सेल के द्वारा नोटिस भेजे गए। आपके कुछ और साथी जो हैं वो जेलों में है, जामिया के और छात्र जेलों में है, सिफाउर रहमान भी है, मिरान हैदर हुए, गुलफिसा हुई, तमाम लोग अभी जेल में हैं। तो क्या उनकी रिहाई के लिए भी या आंदोलन? जी बिल्कुल, उनकी रिहाई के लिए ये आंदोलन ना कभी रुका था और ना कभी रुकेगा जब तक वो लोग जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। जब तक जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो शिफाउर रहमान, मिरान हैदर, गुलफिशा, उमर खालिद, शर्जिल इमाम और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल में बंद कर दिया गया है, जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं और जब तक CA/NRC वापस नहीं हो जाता है और जब तक ये BJP जो गवर्नमेंट है ये इस देश से वापस नहीं चली जाती है, तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। लास्ट सवाल आपसे कि डराया बहुत गया था, वीडियो जिसके वायरल हुए थे सबको नोटिस दिया गया। जी सर, डराने की कोशिश तो इन लोगों ने भरपूर की थी, पर ये वहाँ पर भूल गए थे कि अब जो है ये जो पूरा हमारा मूवमेंट है वो एक इंसान का मूवमेंट नहीं है, ये कंसर्न सिटीजन्स का मूवमेंट है सर। ये मुझे डरा देंगे पर मैं अकेले तो यहाँ नहीं हूँ सर, मेरे साथ और पीछे मेरे खड़े हैं हर बच्चा जो अभी यूनिवर्सिटी में आ रहा है। सर अब डर नहीं लगता है सर, अब डर नहीं लगता है। पहले शायद थोड़ा डर लगता था, हम लोग बच्चे थे भी डर नहीं लगता सर, अब डर नहीं लगता है। अब देख लिया है कि इनके पास ये लास्ट उपाय है, ये जान तो आनी है जानी है सर, कोई बात नहीं है इसकी। पाश कहते हैं कि हम तो घास हैं, हम तो आपके सारे किए धरे पे उगाएंगे सर, तो वही बात। डर नहीं लगता है कि UAP लग जाएगा फिर सलाखों के अंदर? देखिए, अगर डर होता तो शायद ठीक 2 साल बाद हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते। और आई थिंक डरने वाली कोई बात नहीं थी। अगर हम उस वक्त डर जाते तो शायद वो मूवमेंट हम खड़ा नहीं कर पाते। अगर जामिया के स्टूडेंट्स डर जाते तो वो जो रेजिस्टेंस जो चला इतने महीनों तक वो नहीं चलता। और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को जेल में डाला गया, उनको इंटिमिडेट करने के लिए जिस तरीके से उन पे UAPA लगाया, उसके बावजूद जो स्टूडेंट्स जेल से बाहर आकर अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इससे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है हमें और हम बिल्कुल लड़ते रहेंगे। जो लोग अंदर हैं उनके लिए कैसी लड़ाई लड़ेंगे? अब कैसी लड़ाई तो नहीं कह सकते, बट लड़ाई तो चलती रहेगी। मतलब जब तक वो लोग वापस नहीं आ सकते, अगर सड़कों पर भी हमको उतरना पड़ेगा तो हम बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे और हम सोशल मीडिया पे मूवमेंट करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे और लड़ाई चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जामिया की 2 लड़कियां हैं और उसी जामिया की जिन्होंने इतिहास लिखा और एक आंदोलन करने का तरीका भी दिया, क्योंकि उस आंदोलन में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से
अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। और CAA NRC के लिए था नहीं, बल्कि उसमें तमाम मुद्दे थे। आप देखेंगे, आप जैसे 2014 के बाद से जो देश का सिनेरियो बदला है, पृष्ठभूमि बदली है, उन तमाम चीज़ों के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। और वहीं से उठे हुए ये लोग हैं जो आज भी सत्ता से डर नहीं रहे, बल्कि ये कहना भी है इनका कि लास्ट जो होप होता है ना सरकार का, वो UAPA होता है, जिससे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि सलाखों के अंदर डाल देंगे। लेकिन वो डर नहीं है। एक शेर भी है कि तेरे माथे पे आंचल क्या खूब है, इसे परचम बना लेती तो अच्छा होता। तो जामिया की लड़कियों ने उसे परचम बनाया और बताया कि लड़कियां सिर्फ काम नहीं करती है घरों की, बल्कि आंदोलन संभाल सकती है, आंदोलन चला सकती है, देश को चला सकती है। अगर आप गलत नीतियां बनाएंगे तो उसका विरोध भी कर सकती हैं। और ये इन लोगों ने सरकार को सिखा दिया।